दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, अकबर और बीरबल की ये 5 नई प्रेरणादायक और मनोरंजक बाली कहानी, जिससे आपको न केवल आनंद मिलेगा बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखने को मिलेंगे। एक खोई हुई अंगूठी और चतुर बीरबल। खोई हुई अंगूठी। यह एक सुनहरी दोपहर थी और सम्राट अकबर के भव्य दरबार में विभिन्न मामलों पर चर्चा हो रही थी। दरबार की हलचल के बीच अचानक एक हलचल मच गई। महारानी जोधाबाई चिंतित चेहरा लिए दरबार में प्रवेश कर गईं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। महाराज, मेरी कीमती अंगूठी खो गई है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। यह अंगूठी एक पारिवारिक धरोहर थी जिस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे और इसका उनके लिए बहुत भावनात्मक महत्व था। सम्राट अकबर, गहरे चिंतित, ने तुरंत महल की पूरी तलाशी का आदेश दिया। महल के हर कोने की जांच की गई, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। पूरा दरबार अनुमान और चिंता से भरा हुआ था। बीरबल की मदद। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सम्राट अकबर ने अपने सबसे विश्वासपात्र सलाहकार बीरबल को बुलाया। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और समस्या सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे और इस नाजुक मामले को संभालने के लिए सही व्यक्ति थे। बीरबल, हमें महारानी की अंगूठी खोजनी होगी। यह सिर्फ एक आभूषण नहीं है, इसका उनके लिए बहुत भावनात्मक महत्व है, अकबर ने कहा। उनकी आवाज में चिंता झलक रही थी। बीरबल ने सोचते हुए सिर हिलाया। महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अंगूठी खोजने के लिए, लेकिन पहले मुझे कुछ जानकारी चाहिए। महारानी, आखिरी बार अंगूठी कहाँ देखी थी? महारानी जोधाबाई ने उत्तर दिया, मैं रॉयल गार्डन में थी, फूलों की प्रशंसा कर रही थी। मुझे याद है कि अंगूठी तब मेरी उंगली में थी। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, बहुत अच्छा महाराज, मैं अपनी जांच बगीचे में शुरू करूंगा। बगीचे की जांच। बीरबल कुछ गार्डों के साथ रॉयल गार्डन की ओर बढ़े। बगीचा फूलों, फव्वारों और सजावटी लॉनों का एक विशाल स्वर्ग था। बीरबल ने उस क्षेत्र की सावधानी पूर्वक जांच की जहां महारानी थी। उन्होंने फूलों के बिस्तरों में एक अजीब पैटर्न देखा, कुछ फूलों को किसी ने छेड़ा हुआ था। यहाँ कोई आया था, बीरबल ने खुद से बुदबुदाया। उन्होंने फूलों के बिस्तरों में छेड़छाड़ के निशान का अनुसरण किया, जो उन्हें बगीचे के एक छोटे सुनसान कोने में ले गया। वहां उन्होंने एक माली को मेहनत करते हुए पाया। बीरबल माली के पास गए और पूछा, क्या आपने आज फूलों के बिस्तरों के पास किसी को देखा? माली, एक मध्यम आयु का आदमी जिसने चेहरे पर दयालुता थी, ने सिर उठाया और जवाब दिया, हाँ साहब, मैंने एक युवा दासी को यहाँ देखा। वह जल्दी में लग रही थी। बीरबल की आंखें संकीर्ण हो गईं। क्या आप उसका वर्णन कर सकते हैं? माली ने सिर हिलाया। वह लाल साड़ी पहने हुए थी और उसके बाएं गाल पर एक खास तिल था। लाल साड़ी वाली दासी। इस नई जानकारी से लैस होकर बीरबल महल वापस आए और गार्डों को लाल साड़ी पहने और बाएं गाल पर तिल वाली दासी को खोजने का निर्देश दिया। जल्दी ही उन्होंने उस युवा दासी को बीरबल के सामने पेश कर दिया। दासी, जो स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी, बीरबल के सामने खड़ी हुई। तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल ने धीरे से पूछा। मेरा नाम मीरा है साहब, उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। मीरा, हम महारानी की अंगूठी खोज रहे हैं। इसे आखिरी बार बगीचे में देखा गया था जहां तुम्हें देखा गया था। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? बीरबल का स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। मीरा ने कुछ पल हिचकिचाई और फिर रोने लगी। मैंने इसे चुराने का इरादा नहीं था साहब। मुझे यह जमीन पर फूलों के बिस्तरों के पास मिली। मैं इसे लौटाने वाली थी, लेकिन मुझे डर था कि मुझ पर चोरी का आरोप लगाया जाएगा।
बीरबल ने आश्वासन भरी मुस्कान दी। यह ठीक है मीरा। अंगूठी अब कहाँ है? मीरा ने अपनी जेब में हाथ डालकर अंगूठी निकालकर बीरबल को सौंप दी। यह रही साहब, कृपया मुझे माफ कर दें। बीरबल ने अंगूठी ली और मीरा के कंधे पर हाथ रखा। तुमने इसे लौटाकर सही किया। मैं सुनिश्चित करूंगा कि महारानी को सच्चाई पता चले। अंगूठी की वापसी। बीरबल दरबार में लौट आए। अंगूठी सुरक्षित उनके पास थी। महारानी का चेहरा अपने प्रिय धरोहर को देखकर खुशी से चमक उठा। धन्यवाद बीरबल, महारानी जोधाबाई ने कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा। तुमने इसे कैसे खोजा? बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई, बगीचे की जांच से लेकर मीरा के कबूलनामे तक। सम्राट अकबर बीरबल की चतुराई और मामले को सुलझाने के तरीके से प्रभावित हुए। तुमने दरबार की एक बार फिर बड़ी सेवा की है बीरबल, अकबर ने कहा। उनकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। तुम्हारी बुद्धि और ईमानदारी वास्तव में बेजोड़ हैं। सीखी गई सीख। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। इस घटना ने न केवल महारानी की अंगूठी को वापस लौटाया, बल्कि ईमानदारी और तीव्र बुद्धि के महत्व को भी पुनः स्थापित किया। बीरबल की चतुराई और करुणा ने एक और रहस्य सुलझाया, जिससे सभी उनकी क्षमताओं से प्रभावित हुए। जैसे ही दरबार अपने सामान्य गतिविधियों में लौट आया, खोई हुई अंगूठी की कहानी और बीरबल की इंजीनियस जांच एक पसंदीदा कहानी बन गई, जिसे अक्सर ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और सहानुभूति के मूल्य को दर्शाने के लिए सुनाया जाता था। बीरबल की प्रतिष्ठा एक बुद्धिमान और चतुर सलाहकार के रूप में और भी मजबूत हो गई, और उन्होंने सम्राट अकबर की सेवा में अपनी सूझबूझ से कई और रहस्यों को सुलझाया और न्याय को राज्य में बहाल किया। और इस तरह अकबर और बीरबल की कहानी प्रेरित और मनोरंजक बनी रहती है, हमें यह याद दिलाते हुए कि बुद्धि और दया के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। अकबर बीरबल की दो कहानी है, जिसे पढ़कर आपको आनंद मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। सोने का घड़ा। दरबार की चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, जिसके पास एक अद्भुत कहानी थी। उसने सम्राट के सामने अपनी समस्या रखी। महाराज, मेरे पास एक सोने का घड़ा है जो मेरी पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह घड़ा मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु कल रात इसे किसी ने चुरा लिया। मैं नहीं जानता कि इसे किसने चुराया और कैसे, परंतु मैं इसे वापस पाना चाहता हूं। सम्राट अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह एक गंभीर मामला है, हमें इसे सुलझाना होगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और बोला, महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कुछ समय चाहिए। जांच की शुरुआत। बीरबल ने व्यापारी से घड़े के बारे में अधिक जानकारी ली और फिर अपने जांच के लिए महल के विभिन्न हिस्सों में जाने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने महल के सभी सेवकों और दरबारियों से पूछताछ की। उसने उन लोगों के नाम भी लिए जो रात के समय महल के आसपास थे। फिर बीरबल ने दरबारियों और सेवकों को एकत्रित किया और एक घोषणा की, मुझे पता चला है कि सोने का घड़ा चुराने वाला व्यक्ति इस सभा में ही मौजूद है। मैं अब सभी से अनुरोध करता हूं कि वे एक एक करके यहाँ आएं और इस थैली में अपना हाथ डालें। इस थैली में एक अदृश्य रंग लगा हुआ है, जो केवल चोर के हाथों पर लगेगा। चोर की पहचान। जैसे ही दरबारियों और सेवकों ने बारी बारी से थैली में हाथ डाला, बीरबल ने ध्यान से सबका निरीक्षण किया, लेकिन किसी के भी हाथ पर कोई रंग नहीं लगा। अंत में एक सेवक, जिसे दरबार में सब भरोसेमंद मानते थे,
ने हाथ डालने से मना कर दिया। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, यही व्यक्ति चोर है। इसने सोचा कि अगर यह हाथ नहीं डालेगा तो रंग भी नहीं लगेगा और यह पकड़ा नहीं जाएगा, परंतु इसकी हरकत ने इसे पकड़वा दिया। सेवक ने डरते हुए स्वीकार किया कि उसने ही सोने का घड़ा चुराया था और उसे अपने घर के बगीचे में गाड़ दिया था। बीरबल ने सेवकों को भेजकर घड़ा वापस मंगवाया और व्यापारी को लौटा दिया। सत्य और ईमानदारी। सम्राट अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता ने फिर से सिद्ध कर दिया है कि तुम सबसे अच्छे हो। तुमने एक बार फिर हमारी मदद की और न्याय को बहाल किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा कर्तव्य है कि मैं न्याय और सत्य की रक्षा करूं। हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। सीख की महत्ता। इस घटना के बाद दरबार में हर कोई बीरबल की तारीफ करने लगा। सोने का घड़ा वापस मिलने से व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल और सम्राट अकबर का धन्यवाद किया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी न केवल मनोरंजक बनी रही, बल्कि प्रेरणादायक भी रही। बीरबल की बुद्धिमानी और उसकी सत्यनिष्ठा ने सभी को यह सिखाया कि अच्छे कार्यों और न्याय की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और दया के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 अकबर बीरबल की कहानी है नई, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानी। किसान की समझदारी। दरबार में किसान। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। उसने सम्राट के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं एक कठिन समस्या में फंसा हूं, मेरी मदद कीजिए। सम्राट अकबर ने कहा, किसान, तुम्हारी समस्या क्या है? हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसान ने कहा, महाराज, मेरे पास एक छोटी सी जमीन है जिस पर मैं खेती करता हूं, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उस पर कब्जा कर लिया है और मुझे वहां खेती नहीं करने दे रहा। मैंने उससे कई बार बात की, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता। सम्राट अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, मैं इस मामले को देखूंगा और जल्द ही इसका समाधान निकालूंगा। पड़ोसी से मुलाकात। बीरबल किसान के साथ उसके गांव गया और वहां के हालात का जायजा लिया। उसने देखा कि किसान का पड़ोसी एक प्रभावशाली व्यक्ति था और उसके पास बहुत सारी जमीन थी। बीरबल ने उस पड़ोसी से मिलने का निर्णय किया। पड़ोसी ने बीरबल का स्वागत किया और पूछा, बीरबल जी, आप यहाँ कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ एक दोस्त की मदद करने आया हूँ। मुझे बताया गया है कि आपने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या यह सच है? पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, वह जमीन अब मेरी है। मैंने उसे खरीद लिया है। किसान की समझदारी। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर आपने वह जमीन खरीदी है तो आपको इसका प्रमाण दिखाना होगा। आपके पास कोई दस्तावेज है जो यह साबित कर सके? पड़ोसी थोड़ा घबराया और बोला, दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन वह जमीन मेरी है। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अगर दस्तावेज नहीं है तो हम यह मानेंगे कि जमीन अभी भी किसान की है। बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हें अपनी जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें अपनी समझदारी दिखानी होगी। समझदारी की परीक्षा। बीरबल ने किसान से कहा,
तुम्हें अगले कुछ दिनों में कुछ समझदारी भरे काम करने होंगे जिससे यह साबित हो सके कि तुम अपनी जमीन की देखभाल कर सकते हो। किसान ने सिर हिलाया और बीरबल की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उसने अपनी जमीन के पास एक छोटा सा बगीचा लगाया और उसमें फल फूल उगाने शुरू किए। उसने गांव के लोगों को अपने बगीचे में बुलाया और उन्हें अपने मेहनत और समर्पण का परिणाम दिखाया। गांव के लोग किसान की मेहनत और लगन से प्रभावित हुए और उन्होंने भी उसकी मदद करने का फैसला किया। धीरे धीरे किसान की जमीन फिर से हरी भरी हो गई और उसके फल फूलों की खुशबू चारों ओर फैलने लगी। सफलता की कहानी। जब बीरबल ने किसान की मेहनत और उसकी जमीन की उन्नति देखी तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सम्राट अकबर को पूरी कहानी सुनाई। सम्राट अकबर ने किसान की तारीफ की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तुमने अपने समझदारी से न केवल अपनी जमीन वापस पाई बल्कि गांव के लोगों का भी समर्थन हासिल किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, किसान ने हमें सिखाया है कि समझदारी और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। प्रेरणा और सीख। इस कहानी ने दरबार के सभी लोगों को प्रेरित किया। किसान की समझदारी और उसकी मेहनत ने सभी को यह सिखाया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम समझदारी और मेहनत से काम करें तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक थी बल्कि प्रेरणादायक भी थी। बीरबल की बुद्धिमानी और किसान की समझदारी ने सभी को यह सिखाया कि मेहनत, लगन और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी, मेहनत और समझदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 4 अकबर बीरबल की कहानी है जो न केवल मनोरंजक है बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगी। सच्चाई का सफर। अदृश्य खजाना। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक अजीब व्यक्ति आया। वह काफी धूल-धूसरित और थका हुआ दिख रहा था। उसने दरबार में प्रवेश करते ही घुटनों के बल बैठकर कहा, महाराज, मेरे पास एक अदृश्य खजाना है, लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता। सम्राट अकबर ने चकित होकर पूछा, यह कैसे संभव है? खजाना अदृश्य कैसे हो सकता है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, यह खजाना एक पुराने पीढ़ियों से चले आ रहे गुप्त स्थान में छुपा है, लेकिन इसे देखने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे देख सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी। सम्राट अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। बीरबल, क्या तुम इस अदृश्य खजाने का पता लगा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस मामले को देखूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम हमें उस स्थान पर ले चलो जहां खजाना छुपा है। वह व्यक्ति बीरबल और अन्य दरबारियों को एक घने जंगल में ले गया। वहां एक पुराना मंदिर था। व्यक्ति ने कहा, खजाना इस मंदिर के अंदर है। मंदिर का रहस्य। बीरबल ने मंदिर का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि मंदिर के अंदर कुछ विशेष संकेत छुपे हुए थे। उसने ध्यान से उन संकेतों को पढ़ा और मंदिर के विभिन्न हिस्सों की जांच की। अंततः उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला जो मंदिर के एक कोने में छुपा हुआ था। बीरबल ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें कुछ कागज के टुकड़े थे। उसने उन कागजों को ध्यान से पढ़ा और फिर सम्राट अकबर को वापस लौटने का संकेत दिया। सच्चाई का पर्दाफाश। दरबार में लौटने पर बीरबल ने सम्राट अकबर को बताया, महाराज, यह अदृश्य खजाना दरअसल उस व्यक्ति की समझदारी और उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम है।
उसने अपनी बुद्धिमानी से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। सम्राट अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कैसा संदेश बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, उस व्यक्ति ने हमें यह सिखाया है कि सच्चा खजाना हमारी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी में छुपा होता है। मंदिर में मिले कागज के टुकड़ों में लिखा था कि जिसने भी इस खजाने को पाया उसे यह समझना चाहिए कि असली खजाना हमारे अंदर की क्षमता और हमारे कर्मों में है। सीख की महत्ता। सम्राट अकबर ने व्यक्ति की सराहना की और कहा, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि असली खजाना हमारी मेहनत और सच्चाई में है। दरबार में सभी ने व्यक्ति की तारीफ की और उसके संदेश को सराहा। बीरबल ने कहा, महाराज, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी के अंदर एक अदृश्य खजाना छुपा होता है, जिसे हमें अपनी समझदारी और मेहनत से खोज निकालना चाहिए। प्रेरणा और अनुकरण। यह कहानी दरबार के सभी लोगों को प्रेरणा देने लगी। व्यक्ति की बुद्धिमानी और बीरबल की समझदारी ने सभी को यह सिखाया कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गुणों और हमारे कर्मों में है। इस घटना के बाद सम्राट अकबर और बीरबल की यह कहानी पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लोग इस कहानी से प्रेरणा लेने लगे और अपने जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी को महत्व देने लगे। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह अद्वितीय कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना हमारे भीतर ही होता है, जिसे हमें अपनी मेहनत, समझदारी और सच्चाई से खोज निकालना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 अकबर बीरबल की कहानी। यहाँ एक नई, अद्वितीय, हास्यप्रद और प्रेरणादायक नई मजेदार कहानी। मूर्खों का किला। सम्राट का फैसला। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमें इन मूर्खों के लिए एक अलग किला बनाना चाहिए ताकि वे वहां जाकर अपनी मूर्खताओं का आनंद उठा सकें। दरबार में सब हंसने लगे, लेकिन अकबर ने गंभीरता से कहा, मैं सच में कहना चाहता हूं कि हमें मूर्खों का किला बनाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह विचार बहुत ही अद्वितीय है। हम इसे अवश्य पूरा करेंगे। किला बनाने की तैयारी। बीरबल ने एक जगह चुनी और वहां मूर्खों का किला बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने घोषणा की कि सभी मूर्ख व्यक्ति इस किले में आ सकते हैं और अपनी मूर्खताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में किले के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि यह किला कैसा होगा और वहां क्या होगा। किले में प्रवेश। एक दिन सम्राट अकबर और बीरबल किले के उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे। बीरबल ने सबको किले के अंदर जाने का आदेश दिया। किले के अंदर प्रवेश करते ही सभी लोगों ने देखा कि वहां कुछ नहीं था, न कोई सजावट, न कोई सुविधा। बस 4 दीवारें थीं और एक खाली मैदान। सम्राट अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? यहां तो कुछ भी नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो सारा मजा है। मूर्खों का किला ऐसे ही होना चाहिए, जहां मूर्खताएं ही मनोरंजन का साधन बने। मूर्खताओं का प्रदर्शन। किले में एक मंच बनाया गया और सभी लोगों से कहा गया कि वे अपनी अपनी मूर्खताओं का प्रदर्शन करें। एक व्यक्ति आया और उसने अपने पेट पर ड्रम बजाना शुरू कर दिया। दूसरे ने अपने सिर पर पंखा बांध लिया और नाचने लगा। कुछ लोग अपने अजीबोगरीब पोशाक पहनकर आए और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। बीरबल ने सम्राट अकबर से कहा, महाराज, देखिए, मूर्खताएं कितनी मनोरंजक हो सकती हैं। सम्राट अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, लेकिन हमें यहाँ एक और परीक्षा लेनी चाहिए। मूर्खों की परीक्षा। सम्राट अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी यह साबित कर सके कि वह सबसे बड़ा मूर्ख है,
उसे एक विशेष इनाम मिलेगा। एक आदमी आया और उसने कहा, महाराज, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ क्योंकि मैंने अपनी पूरी संपत्ति एक बंदर को दे दी। दूसरे आदमी ने कहा, नहीं महाराज, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ क्योंकि मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर एक झोपड़ी खरीदी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि हम असली मूर्ख को चुनें। असली मूर्ख। बीरबल ने सम्राट अकबर से कहा, महाराज, असली मूर्ख वही है जो बिना सोचे समझे किसी भी चीज में विश्वास कर लेता है। सम्राट अकबर ने सभी को देखा और कहा, मूर्खों का किला हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए और मूर्खताओं से बचना चाहिए। हमें हर चीज को सोच समझकर करना चाहिए। सभी ने इस बात पर सहमति जताई और मूर्खताओं से दूर रहने की कसम खाई। प्रेरणा और सीख। इस घटना के बाद सम्राट अकबर और बीरबल की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने समझा कि मूर्खता से बचना और समझदारी से काम लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह हास्यप्रद और प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए और मूर्खताओं से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार यह अद्वितीय कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें समझदारी और बुद्धिमानी का महत्व भी सिखाती है। दोस्तों, अकबर बीरबल की बुद्धि की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।